किसी का मृत्यु हो जाता है तो उनका शव को अपना झारखंड ले जाने में कम से कम लाखों रुपया का खर्च पड़ जाता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समस्या है वो गाड़ियों में आने जाने का भी बहुत सारा समस्या है। ट्रेन अगर की टिकट अगर लेना हो किन्हीं को तो 4-4 महीने 5-5 महीने पहले ट्रेन की टिकट लेनी ट्रेन पड़ती है। कैंसिल चल रहा है, जिससे अभी दुर्गा पूजा के समय लोग अपना घर जाल में ही एक मजदूर ऊपर लिफ्ट से चौथे महल्ले से नीचे गिर गए और गिरने के बाद उनका दोनों पैर टूट गया, पीछे रीढ़ का हड्डी टूट गया। नमस्कार, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं अपना बदलता झारखंड। और इस वक्त अभी हम गुजरात के सूरत में मौजूद हैं और यहाँ पर हम झारखंड की मजदूर की समस्या को लेकर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर झारखंड ट्रस्ट समाज सेवा सूरत के यहाँ पर अध्यक्ष हैं और उनसे हम यहाँ पर ख़ास बातचीत करेंगे जो मजदूर सूरत में काम करते हैं उनकी समस्या को लेकर। तो सबसे पहले हम यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं वासुदेव महतो, समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट का प्रमुख एवं अध्यक्ष। यहाँ आज हम लोग समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट का गठन 2016 में हुआ है और उस दिन से यहाँ का जो भी समस्या परिस्थिति आते हैं यहाँ हम लोग यहाँ समाज के लोग सब चढ़ बढ़ के जहाँ तक जितना सहयोग होता है वहाँ तक, जब भी कोई फ़ोन किया कोई समस्या हो मामला आता है तो हम लोग सहयोग करते हैं। जहाँ तक प्रशासन का हो और सामाजिक में कोई डेट भी हो गया और किसी की कोई भी समस्या आता है तो हम लोग यहाँ समाज द्वारा इसको बहुत जहाँ तक सहयोग करते हैं। यहाँ पर सरकार के द्वारा कभी सुविधा मिला है? हम बहुत लोगों को देखे हैं कि जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो उनका शव को अपना झारखंड ले जाने में कम से कम लाखों रुपया का खर्च पड़ जाता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, इसमें तो ये है कि यहाँ से बॉडी ले जाने के लिए बहुत खर्चा आते हैं और उतना सहयोग सबको भी पॉसिबल नहीं होता कि यहाँ से ले जाएं। इसके लिए हम लोग तो इसके ऐसे अवस्था में यहाँ के जो मजदूर रहते हैं तो अपना शव को अपना वतन कैसे लेके जाते हैं? यहाँ लेके जाते तो है नहीं, लगभग कोई 1% ही को है ऐसा जो जाते हैं। विशेष लगभग यहीं दाह संस्कार अपना समाज द्वारा ही करवाते हैं। उनका भी तो घर में बच्चा होगा, परिवार होगा, उनका भी तो सपना होगा। वो तो देखना चाहेंगे कि अपना परिवार का शव जब इस तरह से बड़ा घटना जब सूरत जैसे शहर में हो जाता है और ना ही इस पर झारखंड सरकार ध्यान देती है और ना ही यहाँ के गुजरात सरकार। और यहाँ पर आपको खुद मालूम हो कि लगभग 75% मजदूर जो झारखंड के यहाँ पर कार्य करते हैं। और ऐसे अवस्था में अगर कोई भी मजदूर का मृत्यु हो जाता है तो उनका शव यहाँ से झारखंड तो भेजना एक उचित बनता है। पर इस पर कभी गुजरात सरकार और झारखंड सरकार क्यों नहीं ध्यान दी है? नहीं, सही बात है। इसमें तो सरकार कोई नहीं कि कोई मर गया तो उसको बॉडी को गांव ले जाने के लिए कोई सपोर्ट सहयोग नहीं करते हैं। विशेष तो यही है, दोनों राज्य के सरकार के हम चाहूँगा कि ऐसा जो भी होता है गलत है, होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकारी दफ्तर में जो लोग काम करते हैं सरकारी योजना के तहत वहाँ पर 8 घंटा से 9 घंटा की ड्यूटी देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम एक मजदूर को देखते हैं कि कड़ी मेहनत करने के बाद उसको 12 घंटा काम करना पड़ता है। अगर एक दिन बीमार हो या फिर किसी परिस्थिति में छुट्टी ले लिया जाता है तो उसका पैसा भी काट लिया जाता है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सही बात है, यही तो बात है। यहाँ पर ड्यूटी जो है 12 घंटा मान के चलना पड़ता है, लेकिन 10 घंटा काम करते हैं मार्केट में विशेष। लेकिन 2 घंटा अपना जो है आने जाना ये भी होता है कि सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक काम करते ही हैं। देखिए, झारखंड एक अमीर राज्य है और अमीर राज्य होने के बाद भी झारखंड के अधिकांश मजदूर दूसरे राज्य में काम करते हैं और इस पर अभी तक ना ही झारखंड सरकार की ध्यान पड़ी है और ना ही यहाँ पर भारत सरकार की। और ऐसे अवस्था में जो झारखंड के मजदूर हैं लगातार दूसरे राज्य में काम करने को विवश हैं। अगर झारखंड सरकार चाहती तो झारखंड के जो मजदूर हैं उन्हें झारखंड में काम दे सकती थी, पर झारखंड सरकार को ये सब पर चिंता नहीं है और झारखंड के जो मजदूर हैं वह अपना घर परिवार को चलाने के लिए दूसरे राज्य में काम करते हैं। और ऐसे अवस्था में अगर झारखंड के मजदूर दूसरे राज्य में अगर काम करने वक्त बीमार पड़ जाते हैं या किसी कारणवश उसका मृत्यु हो जाता है तो उनका शव को लाने के लिए भी लाखों रुपया का खर्च पड़ता है। पर इस पर झारखंड सरकार अभी तक ध्यान नहीं दी है। और भी इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आज हम और दूसरे से बात करेंगे कि इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे।
तो जैसा कि अभी बाहिदो जी ने बताया कि यहाँ पर मजदूरों को सुविधा मिल नहीं पाता है, तो यहाँ से जो संतोष जी हैं झारखंड ट्रस्ट सेवा के उपाध्यक्ष, उनसे हम बात करते हैं झारखंड मजदूरों की समस्या को लेकर। देखिए, समस्या तो बहुत है और उसका निदान की कोशिश भी हम लोग करते हैं। जब भी समय पड़ा है हम लोग जाके उनके लिए काम भी करते हैं। लेकिन क्या है कि इतनी बड़ी व्यवस्था जो है सूरत में, इतना बड़ा जो काम है, मार्केट एरिया है जहाँ हमारे मजदूर लोग काम करते हैं, उनको हर किसी को एक साथ में बदलना इतना आसान नहीं है। लेकिन ट्रस्ट के हिसाब से हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस व्यवस्था को धीरे धीरे बदला जाए और पहले के अपेक्षा थोड़ा बदलाव भी आया है लोगों के बीच। जैसे सैलरी भी पहले बहुत कम मिल रहा था, लेकिन अभी देखिए कि सैलरी लोगों को थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक मिलना शुरू हुआ है। सरकार से तो हम लोग अपेक्षा कुछ रख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट जॉब है, तो हम लोग भी ज़्यादा उनसे कुछ कर नहीं सकते। जब भी गए हैं तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स भी नहीं मिला है। बाकी देखिए आगे क्या होता है। देखिए, अभी दुर्गा पूजा चल रहा है और ऐसे अवस्था में जो यहाँ के जो झारखंड के मजदूर हैं, वो अगर अपना गांव जाना चाहते हैं तो उनको 4-4 महीना पहले टिकट बनवाना पड़ता है। उसके बाद भी टिकट नहीं मिलता है। और अभी आप शायद जानते होंगे कि झारखंड में ये कोयला खनन को लेकर वहाँ पर कम से कम अभी 40% ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है, और जिससे यहाँ के जो मजदूर हैं वह अपना झारखंड, अपना वतन जा नहीं पा रहे हैं। तो इसको लेकर और क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, ट्रेन के लिए तो हम लोग मुझे लगता है 2 साल 3 साल पहले से आंदोलनरत हैं। एक उत्तर भारतीय समाज के साथ हम लोगों ने रेल के संबंध में एक आंदोलन भी किए थे, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तर भारतीयों के साथ हमारा झारखंड वाले ने भाग लिया था। और उसमें हम लोगों ने मतलब ट्रेन के मांग किए थे। और जब भी हम लोग को मौका मिला है, झारखंड सरकार से हो चाहे हमारे जो सांसद है, लोकल सांसद है, विधायक, उनसे हमने हमेशा इस चीज़ के लिए बात की है कि ट्रेन की एक ऐसी समस्या है जो हम लोगों को प्रतिदिन इसका दुख और तकलीफ़ होते रहता है। कोशिश करते हैं कि ट्रेन का टिकट भी मिले, लेकिन देखिए अभी हमारे झारखंड वाले ने, कुछ लोगों ने बस की भी फैसिलिटी शुरू किया है, पर वो भी मतलब एक ऐसा है ना कि उसमें भी अभी जाना थोड़ा लोगों को पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इतना बस अवेलेबल हो नहीं पाता है। तो उस हिसाब से हम लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यहाँ के जो हमारे सांसद हैं पाटिल साहब, उनको भी हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं। रेल मंत्री को भी एप्लीकेशन दे चुके हैं कि कम से कम हम लोग को ट्रेन का व्यवस्था जल्द से जल्द दिया जाए। आश्वासन बहुत मिला, पर अभी तक उस पर काम नहीं हो पाया है। हम लोग को वो जो समस्या जस के तस अभी भी है। कोशिश कर रहे हैं आगे की इस चीज़ को में मतलब कुछ हल हो सके और हम लोग का समस्या दूर हो सके। तो मजदूरों की समस्या को लेकर आप लोग जो यहाँ पर ट्रस्ट बनाए हैं, तो इस पर आप लोग हमेशा कार्य करते हैं। हाँ। यहाँ पर अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है मजदूरों को, तो वहाँ पर आप लोग तुरंत पहुँचते होंगे। बिल्कुल पहुँचते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये ट्रस्ट भी मज़दूरों का ही है, और जो इनमें डोनेशन आता है वो भी मज़दूर लोग, हम लोग भी अपना जो भी होता है डोनेशन वही डोनेशन करते हैं। तो हम लोग के पास फंड का तो खैर व्यवस्था उतना है ही नहीं, लेकिन हाँ जितना भी हो सके हम लोग ने हमेशा मज़दूरों का मदद ही किए हैं। चाहे जब भी बुला ले, आधी रात को बुला ले, ये सब चीज़ों में हम लोग हमेशा साथ देते हैं। जब भी आप बोलिएंगे हम लोग हमेशा काम करते हैं। अपना परिचय बोलिएगा। मेरा नाम हुआ फुलदेव प्रसाद वर्मा। सूरत में समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष सह प्रवक्ता हम गिरिडीह झारखंड से हैं, और हम समाज का सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर झारखंड के लगभग 75% मजदूर कार्य करते हैं, और उन पे हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ समस्या हमेशा बीतता रहता है। जैसा कि अभी हाल में ही एक मजदूर ऊपर लिफ्ट से 4थे महले से नीचे गिर गए, और गिरने के बाद उनका दोनों पैर टूट गया, पीछे रीढ़ का हड्डी टूट गया, और उस पर ना ही यहाँ की सरकार का भी कोई खर्च उठाई है, और ना ही जहाँ पर वो कार्य कर रहे थे वहाँ के द्वारा उसको कोई हेल्प मिला, और अभी तक उन पर लगभग 5 लाख रुपया खर्च हो चुका है। इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे कि यहाँ पर झारखंड ट्रस्ट चलता है तो इसको तो कोई सुविधा मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। मैं तो एक चीज़ बोलूँगा, इस समस्या में जितना भी झारखंड के मजदूर हमारे हैं, उनके साथ कभी भी समस्या आ जाए तो झारखंड समाज जो है हर समय तत्पर खड़ा रहेगी। साथ में यहाँ का सांसद, विधायक, कारपोरेटर और एसएमसी से भी आवेदन करके जो भी सहायता बन पाएगा दिलाने का कोशिश करूँगा। तो ये मजदूर की समस्या को लेकर आप लोग कभी भी बड़ा कदम उठाए हैं? क्योंकि अभी लगभग 1 महीने से वो पड़े हुए हैं अपना रूम पे और उठ भी नहीं पा रहे हैं। हम जैसा हालत में भी उनको हम देखें हैं कि पूरा पैर डैमेज है, पूरा पैर में बैंडेज किया हुआ है और शरीर में कपड़ा नहीं है, ऐसे हालत में अभी वो रूम पर पड़े हुए हैं। तो इन पर तो अभी कोई सुविधा आप लोग करवाए हैं?
अभी तक तो हम सुविधा नहीं करवा पाए हैं, कारण हम लोग के पास ऐसा कोई मसला नहीं आया था। ठीक है, आप बता रहे हैं तो हम चाहेंगे कि पूरा कोशिश करेंगे उनका जो भी सुविधा हो। इससे पहले भी मेरे पास कई एक समस्या आया है, जो हजारीबाग जिला से थे, इसी तरह वो एक्सीडेंट हुए थे और एक्सीडेंट होने के बाद सिविल हॉस्पिटल में थे। हम लोग को मुंबई से पता चला, कोई दोस्त मेरा फ़ोन किया, बोला कि इस तरह का बात है, एक मज़दूर है जो सिविल हॉस्पिटल में है। तो हमारे अध्यक्ष और हम खुद जाकर के उनको देखे थे और सहयोग भी किए थे। साथ में उनको यहाँ से गांव तक भेजने का कोशिश किया और गांव भेज दिए चौपारण। वहाँ से भी हम लोग को एक ठो धन्यवाद पात्र मिला कि हाँ, आप लोग जो समाज चला रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तो हम लोग खास करके ये मज़दूर के लिए, यहाँ बड़ा और छोटा जो अपने सहने लायक है वो तो सहता है, लेकिन एक मज़दूर का ग्रेड का जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होता है और उनके लिए समाज एनी हाउ तत्पर खड़ा रहती है। मजदूरों की समस्या को लेकर सूरत में समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट चलाया गया है, जिसके तहत सूरत में मजदूरों को जो समस्या होती है उनकी समस्या को पूरा की जाती है। इसको लेकर यहाँ पर हम अशोक जी से खास बातचीत करेंगे कि जो मजदूरों को यहाँ पर सहायता की जाती है किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। जी नमस्कार, मैं अशोक वर्मा और समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट का कोर कमेटी का सचिव हूँ और मैं भी ट्रस्ट में पोस्टेड हूँ। और बाकी मजदूरों का जो समस्या है वो गाड़ियों में आने जाने का भी बहुत सारा समस्या है। ट्रेन अगर की टिकट अगर लेना हो किन्हीं को तो 4-4 महीने 5-5 महीने पहले ट्रेन की टिकट लेनी पड़ती है। लोगों को तो आने जाने में तकलीफ़ होती है, कोई इमरजेंसी, कोई किसी के घर पे कुछ एक्सपायर हो गए हो कोई। अभी तो आप जानते होंगे कि झारखंड में लगभग 40 से 50% ट्रेन कैंसिल चल रहा है, जिससे अभी दुर्गा पूजा के समय लोग अपना घर जा नहीं पा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए, इसमें तो टिकट की तो संभावना तो है नहीं, लेकिन अभी लोग यहाँ से भी झारखंड बस भी जा रही है। लोगों दुगुना बस में तो दुगुना किराया लग रहा है और सीजन में तो उसमें काफ़ी रेट बढ़ा दिया जाता है बस की सुविधा में। हाँ, बस में भी तो तकलीफ़ें भी है, 4-4 दिन लगते हैं और बाकी वो ट्रेन में भी सुविधा नहीं है, तो बस में तो मजबूरी बस तो जाना ही पड़ेगा। बस की भी सुविधा है लेकिन लोग एक्स्ट्रा पैसा दे करके जाते हैं घर। अगर यहाँ पर रेल मंत्री के द्वारा झारखंड के लिए एक स्पेशल ट्रेन चला दे तो काफ़ी बेहतर रहता है, लेकिन धनबाद में कोयला खनन को लेकर वहाँ पर ट्रेन की सुविधा को बाधित कर दी जा रही है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी हम लोगों ने एक आंदोलन भी किया था, रेल संघर्ष समिति के तहत से हम लोगों ने झारखंड समाज, उसमें बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं। आश्वासन तो बहुत सारे मिले हुए हैं झारखंड का कि वो ट्रेन मिलेगी, लेकिन अभी तक तो कोई आश्वासन ऐसा वो सामने दिखता नहीं है। देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले झारखंड की। तो झारखंड के जो मजदूर यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मालदा टाउन एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलता था, लेकिन अभी कई सप्ताह से इसको बंद कर दिया गया है, जिससे जितने भी मजदूर अभी आवाजाही करते हैं उनको सबसे पहले तो 4 महीना पहले टिकट बनाना ही पड़ता है। लेकिन अगर कोई भी मजदूर एकाएक अपना वतन, अपना झारखंड जाना चाहते हैं तो उनको तत्काल लेने में भी कम से कम 2000 रुपये का लागत लग जाता है, तो उसको तत्काल मिल पाता है। और अगर ऐसे अवस्था में अगर यहाँ पर झारखंड के लिए एक नई ट्रेन दी जाए तो उससे यहाँ के जो मजदूर जो झारखंड के सूरत में काम करते हैं उनको आवाजाही में सुविधा हो सके, तो इसको लेकर आप क्या यहाँ कर रेल मंत्री से खास बातचीत करेंगे? रेल मंत्री से हम खास बातचीत करेंगे कि हमने पहले झारखंड समाज के नाम से लेटर भी है और हमारे कोई बहुत सारे राजनीतिक दल के हस्तक से भी वो रेल मंत्री को लेटर गया हुआ है झारखंड को लेकर के कि सूरत से एक स्पेशल ट्रेन चलाया जाए। लेकिन अभी तक तो कोई आश्वासन मिला नहीं है हम लोगों को कि स्पेशल ट्रेन एक मिलेगी झारखंड को। लेकिन अभी उम्मीद है कि यहाँ गवर्नमेंट की, यहाँ जो सरकार है गुजरात की वो बीजेपी की सरकार है, उधर हमारा झारखंड में कांग्रेस की है, दोनों में तालमेल बैठ जाए तो हो सकता है तो झारखंड की सुविधा के लिए और यहाँ सूरत में जितने भी झारखंडी रहते हैं सबकी सुविधा मिले। देखिए, समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट में सभी मजदूरों को जुड़ने के लिए आप लोग कभी कोई अपील किए हैं कि जिसमें सभी सदस्य इसमें जुड़े और इस ट्रस्ट को मजबूत करें, जिससे यहाँ पर जितने भी मजदूर काम करते हैं उनके लिए हम लोग हमेशा 24 घंटा एकजुट होकर खड़े रहें? इसको लेकर कभी अपील किए हैं सभी मजदूरों को जुड़ने के लिए? हाँ, अपील तो किए हुए हैं कि समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट का एक सदस्यता फॉर्म है, हमने सबसे अपील की है कि उसमें सब आकर के जुड़ें
एक बार सदस्यता के साथ शुल्क दे करके जुड़ते हैं लोग, हम लोग सेवा करते हैं। मानव सेवा के लिए ट्रस्ट बनी हुई है और हम लोग मानव सेवा ही करते आ रहे हैं। किन्हीं को भी कोई भी मजबूरी हो, छोटे से बड़े स्तर तक का भी, अगर कि किसी को कोई अपने झारखंड के मजदूरों को कोई भी तकलीफ होती है, झारखंड समाज सबसे पहले खड़ा रहता है उनके साथ। झारखंड समाज सेवा हमेशा मजदूरों की समस्या को लेकर सूरत में 24 घंटा खड़ी रहती है। अगर आपको किसी प्रकार की सुविधा में यहाँ पर बाधित होती है तो आप हमेशा 24 घंटा झारखंड समाज सेवा से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आपको हर प्रकार की सुविधा मिलेगी।